हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट ईयर हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिनसे एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देन इस क्लास में मैं आपको बाय ट्रिक बताऊंगी, जैसे कि मैंने इससे याद रखा। ये जो डेज़ हैं ये नॉर्मली कोई वो वाली बात नहीं है। जो ईयर है, जो इम्पोर्टेंट ईयर है, इनमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि पूछा ही जाएगा, वो तो कोई भी टॉपिक में से हम नहीं बोल सकते कि इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएगा ही, बट इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट ईयर है। ठीक है, तो 1 सेकेंड। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए देन तब। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे जो लिखा है, ये जो बीच के अंदर लिखा हुआ है राइस, उसके बाद में है फिजिक्स, फिर है डेजर्ट, वाटर, ऐसे करके मैंने एक सर्कल बना रखा है जिसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं। आपको कुछ याद नहीं रखना, सिंपली आपको याद रखना है 2004। ओके, यानी कि 2004 आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। 2004 इसका मीनिंग क्या है? देखो, आपके पास सबसे पहले राइस था। देखो, हम राइस खाते हैं तो क्या होता है, मेंटली, फिजिकली। ये एक ट्रिक है, इसमें ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं करना। ओनली मैं एज ए ट्रिक तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि इन ईयर को डे बाय मतलब कैसे याद रखना है, ईयर बाय ईयर, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। ओके, तो राइस जो है, जो 2004, हमें इतना याद रखना है कि 2004 में कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो हमारा इंटरनेशनल राइस डे है। ओके, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या था, हमारे पास राइस था। उसके बाद इसे खाने से क्या होता है, फिजिकली और मेंटली हम बिल्कुल सही रहते हैं। ओके, और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम गए तो थे ऐसा इलाका ढूंढने जहाँ पे हम राइस को क्या कर सकें, ग्रो कर सकें। बट हुआ क्या, बिल्कुल डेजर्ट इलाका मिला, वहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो हमें किसकी ज़रूरत थी? हमें तो वाटर की नीड थी ना राइस के लिए, क्योंकि राइस को पानी बहुत चाहिए होता है। तो इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी? वाटर की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन हमें मिला क्या? डेजर्ट एरिया मिला बिल्कुल। और फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि क्यों ना इसके साथ साथ हम पोटैटो भी ग्रो कर लेते हैं। ओके, और पोटैटो ग्रो करेंगे तो हमें उससे क्या मिलेगा, पोटैटो से हमें फाइबर्स भी हम ले सकते हैं। ऐसा होता नहीं है, बट ट्रिक है। ओके, फाइबर से हमें क्या मिलेगा, पोटैटो से हमें क्या मिलेगा, फाइबर्स मिल सकते हैं। देखो, हमारे पास क्या था, राइस था। तो राइस खाने से हम फिजिकली और मेंटली क्या रहते हैं, बिल्कुल सही रहते हैं। ओके, हेल्दी रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कि ऐसा इलाका ढूंढेंगे जहाँ पे हम राइस को ग्रो कर सकें। बट ऐसा इलाका हमें मिला नहीं। हमें कौन सा एरिया मिला? डेजर्ट एरिया। लेकिन हमें कौन सा एरिया ढूंढना है जहाँ पे क्या हो, वाटर हो। ओके, और वहाँ पे हम और क्या करेंगे, पोटैटो का प्रोडक्शन भी करेंगे फाइबर लेने के लिए। पोटैटो का प्रोडक्शन करेंगे फाइबर लेने के लिए, और फिर हम क्या करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। यानी कि बायो, देखो बायो का मीनिंग क्या होता है, जीव। तो हम क्या करेंगे, खुद का जीवन यापन करेंगे। इससे आप बायोडाइवर्सिटी को याद रख लेना। उसके बाद में हम क्या गए, एक फॉरेस्ट एरिया के अंदर चले गए। कहाँ गए? एक फॉरेस्ट एरिया में चले गए, जहाँ पे हमने क्या किया, ये देखो, ये जो है ना, मैंने दो टर्म एक साथ लिखी है, कोऑपरेटिव और हॉर्टिकल्चर। तो इसका मीनिंग मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले ये सुनो तो कि हम कहाँ पे गए, फॉरेस्ट एरिया के अंदर चले गए। वहाँ पे हमने क्या किया, सहमति से, बिल्कुल वहाँ पे हमें, अब देखो फॉरेस्ट एरिया, तो वहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग, कोई फ्रूट्स का पेड़ भी तो तुम्हें मिल सकता है ना, कोई फ्रूट का पेड़ भी मिलेगा। तो हॉर्टिकल्चर आपको पता है किससे रिलेटेड होती है? हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, फ्रूट्स की स्टडी करते हैं, वेजिटेबल की स्टडी करते हैं और फ्लावर की स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या मिला, सारा कुछ हॉर्टिकल्चर ब्रांच में जो आता है वो ज़्यादा देखने को मिला आपको फॉरेस्ट के अंदर। फिर आपने क्या सोचा कि ऐसे तो हमें वाटर मिलेगा नहीं, ठीक है, और अगर हमें वाटर नहीं मिलेगा तो हम राइस का प्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम अपनाना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या कर सकें, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व कर सकें। वरना ऐसे डेजर्ट इलाके में तो हम राइस को ग्रो ही नहीं कर सकते। ओके, ना ही हम पोटैटो का प्रोडक्शन कर सकेंगे। तो ऐसे में हम जीवन यापन कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, वाटर का कंजर्वेशन करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जब वाटर कंजर्वेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, हम फैमिली फार्मिंग करेंगे। ओके, यानी कि फैमिली के साथ मिलके हम क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे। और उसके बाद में क्या है, फैमिली फार्मिंग कहाँ पे करेंगे, हम सॉइल में करेंगे। फैमिली फार्मिंग सॉइल के ऊपर करेंगे। और उसके बाद में है पल्सेस। पल्सेस जो है, यानी कि हमने एंड में क्या किया, थक हार के हमने पल्सेस का प्रोडक्शन ही कर लिया। पल्सेस उगाना ही सही समझा, क्योंकि हमें उतना वाटर तो मिला नहीं जिसमें हम राइस प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसमें कि हम राइस प्रोडक्शन कर पाएँ। ओके, तो सारा सर्किल आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। हमें क्या ग्रो करना था, राइस ग्रो करना था, और जो कि फिज़िकली और मेंटली हमारे लिए सही रहता। बट
हम गए ना लैंड ढूंढने, तो हमारी जो लैंड थी वो क्या थी, बिल्कुल डेजर्ट थी। वहाँ पे हमें क्या नहीं मिला, वहाँ पे हमें वाटर नहीं मिला। तो हमने क्या सोचा कि हम पोटैटो का प्रोडक्शन ही कर लेते हैं, पोटैटो का प्रोडक्शन कर लेते हैं, और जिससे कि क्या होगा, हमें फाइबर मिलेगा, जिससे कि हमें फाइबर मिलेगा और जिससे हम अपना जीवन यापन करेंगे। और फिर हम गए फॉरेस्ट एरिया के अंदर। फॉरेस्ट एरिया में हम जब घूम रहे थे ना, तो हमें क्या मिल गया, फॉरेस्ट एरिया मिल गया। तो वहाँ पे हमने क्या किया, देखा कि हॉर्टिकल्चरल चीज़ें ज़्यादा थी, मतलब कि वहाँ पे हमने फ्लावर्स देखे, फ्रूट्स देखे, और यही चीज़ें हमें देखने को मिली वहाँ पे। और फिर हमने क्या किया, हमने सोचा ऐसे तो वाटर मिलेगा नहीं, हमने वाटर कंजर्वेशन टेक्निक अपनाना शुरू करी कि हम क्या करेंगे, वाटर कंजर्वेशन कर लेंगे। और उसके बाद में ये टेक्निक करने के बाद में हमने पूरी फैमिली के साथ क्या करा, फार्मिंग करी, फैमिली फार्मिंग करी। कहाँ पे करी, सॉइल पे करी। और एंड में हमने क्या ग्रो कर लिया, पल्सेस को ही ग्रो कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमें वैसा इन्वायरमेंट तो मिला ही नहीं जिसमें कि हम राइस को ग्रो कर सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना पल्सेस ही ग्रो कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, वहाँ पे पल्सेस को ग्रो कर लिया। आई होप कि सर्कल आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसके ईयर बताती हूँ कि कैसे याद करना है। देखो 2004 मैंने आपको बताया था, शुरू में एक ही ईयर याद रखना है आपको, 2004। देखो 2004 में आपका राइस था, ठीक है, इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो 2004 जो है उसमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर 2005 की बात करते हैं, जिसमें कि आपका फिजिक्स का रहता है। 2006 जो है उसमें डेजर्ट, और 7 में आपका वाटर रहता है, वाटर डे, वाटर ईयर सॉरी। और उसके बाद में आपका पोटैटो रहता है। और उसके बाद में 9 की बात करें तो फाइबर रहता है। और 2010 में आपका बायोडाइवर्सिटी, और 2011 जो है उसमें आपका फॉरेस्ट रहता है। और 2012 की अगर हम बात करें तो उसमें 2 ईयर, यानी कि इसमें 2 चीज़ें हैं जो कि सेलिब्रेट की जाती है। कौन सी है, एक तो आपकी कोऑपरेटिव और एक हॉर्टिकल्चर है, जो कि मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी, आपको नॉर्मली यही याद रखना है। फिर वाटर कंजर्वेशन ईयर जो है, वाटर कंजर्वेशन रहेगा आपका। फिर फैमिली फार्मिंग रहेगी, ओके, और फिर सॉइल रहेगी, और फिर पल्सेस रहेगी, जो कि एंड है आपका 2016, ओके। यहाँ से देखो एक भी ईयर मिसिंग नहीं होगा और आप 2016 तक पहुँच जाओगे, यहाँ से राइस से लेके यहाँ तक। और ये पूरे ईयर आपको याद हो जाएंगे, इतने ही ईयर हैं जो कि इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखो यहाँ पे ईयर देख लेते हैं कि कौन कौन से है। फर्स्ट देखो 2004 में जो मैंने आपको राइस बताया था, आपका राइस है। 2005 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर उसे 2005 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स के रूप में, यानी कि उसे अनाउंस किया गया था 2005 को। फिर 2006 है तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, यानी कि ईयर माना जाता है। 2007 है जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर माना जाता है। 2008 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। 2009 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फाइबर। 2010 इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और 2011 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट एंड केमिस्ट्री, फॉरेस्ट और केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, और ये 2012 है। मैंने बोला था 2012 में 2 ईयर आपके, मतलब कि 2 ईयर के फॉर्म में इसको क्या किया जाता है, मनाया, यानी कि माना जाता है। तो 2012 को एक तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव भी बोला जाता है, और एक ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसे कि डिक्लेयर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू डिक्लेयर किया गया था, ओके। 2013 की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कंजर्वेशन। और 2014 जो है वो है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग, ओके। और जो आपका 2014 तक हो गया। तो नेक्स्ट आपका जो था, 1 मिनट इस स्लाइड को थोड़ा नीचे करती हूँ, तो 2015 और 2016। तो 2015 कौन सा है आपका, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल के फॉर्म में इसे क्या किया जाता है, यानी कि माना जाता है। और 2016 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। आई होप कि आपको पूरा समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया देन आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मैं ऐसी ट्रिक के साथ और भी वीडियोस बना सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। तो मुझे अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।